गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक्स में क्या है, बेसिकली हम उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन करेंगे एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स क्या है? दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द जस्ट अबव द माउथ। ठीक है, माउथ के बिल्कुल ऊपर एक स्वेल टाइप ओपनिंग्स होती हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, विच लीड्स टू अ शॉर्ट ट्यूब और अ चैम्बर विच इज कॉल्ड अ नेजल चैम्बर, जिसमें ऑल्फैक्टरी सैक्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ द एयर एंड क्वालिटी ऑफ द एयर चेक करने के लिए। ठीक है, एंड एक्सटर्नल नेयर आर ओपन इनटू द बक्कोफ्रेंजियल कैविटी ऑफ द यूरोमेस्टिक्स थ्रू द इंटरनल नेयर्स। ठीक है, दीज आर अगेन स्मॉल ओपनिंग्स जो कि बक्कोफ्रेंजियल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू एक्सटर्नल नेयर्स बक्कोफ्रेंजियल कैविटी में ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सटर्नल नेयर्स के बाद एंड इंटरनल नेयर्स के बाद क्या आता है अगला स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? इट इज अ ग्लॉटिस। अगेन इट इज अ स्मॉल अपर्चर, ठीक है, प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस लीड्स टू अ लैरिंक्स। इट इज अ स्मॉल चैम्बर, लैरिंक्स है जो covered and supported by a small cartilaginous tissue। ठीक है, छोटे छोटे बोन्स होती हैं, स्मॉल कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है, उसको क्या है, वो क्या है, जो लैरिंक्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है एरेटिनोइड कार्टिलेजिनस टिश्यू एंड क्राइकॉइड कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, बेसिकली इसको स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों टिश्यूज हैं जो। ठीक है, लैरिंक्स है जो चैम्बर फर्दर लीड्स टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ट्रैकिया। अगेन ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ताकि जैसे ही हवा अंदर या बाहर जाती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो क्लैप्स ना हो जाए या श्रिंक ना हो जाए। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहे, इसके लिए जो कार्टिलेजिनस सर्कुलर टिश्यू है या बोन्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, जैसे ही ट्रैकिया है जो एंटर होता है थॉरेक्स में, देन इट बाइफरकेट इनटू टू। ठीक है, विच इज नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई आगे क्या है फर्दर, दे लीड्स टू अ लंग्स। ठीक है, लंग है जो बेसिकली इट इज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द यूरोमेस्टिक्स। फर्दर जो ब्रोंकाई है, ठीक है, इट इज एन ब्रांच ऑफ ट्रैकिया, दो होती हैं, जो जैसे ट्रैकिया दो में डिवाइड होता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई डू नॉट डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रॉग में लास्ट सेमेस्टर में किया था, जो ब्रोंकाई है वो आगे लंग्स में जैसे ही एंटर होता है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। बट इन केस ऑफ यूरोमेस्टिक्स वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ब्रोंकियोल्स नहीं बनते फ्रॉम द ब्रोंकियाई। ठीक है, आगे लंग्स में क्या है बेटा स्ट्रक्चर देखो, इट इज लुक लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर लंग्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो हनी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसा होता है। ठीक है, लुक्स में यूरोमेस्टिक्स का। तो इसमें क्या होता है, डिप्रेशन होते हैं और साइड्स में उभरी हुई वॉल्स होती हैं, सेप्टा बोलते हैं जिसको। जो डिप्रेशन इज नोन एज एल्वुलाई। ठीक है, एंड जो वॉल्स बोल रही हूँ वो नोन एज सेप्टा। ठीक है, सेप्टा एंड alveoli, there are number of septas and alveoli are present in the lungs.
ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई? एल्वुलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द लंग्स एज वेल एज इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस. ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. एक्चुअली दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वुलाई. ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द यूरोमेस्टिक्स. राइट, नेक्स्ट आ जाता है हाउ इट दिस मैकेनिज्म गो थ्रू. ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन होता कैसे है. देयर आर बेसिकली 2 प्रोसेसेस. ठीक है, फर्स्ट है इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन में क्या है? इनहेलिंग ऑफ एयर. ठीक है, जब अंदर लेती है लेजर, वो क्या कैसे होता है वो प्रोसेस. बेसिकली यहाँ पे देर आर आउटर एंड इनर इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, वो क्या है? जो आउटर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जैसे ही वो पुल होती हैं बाहर की तरफ सिकुड़ती हैं, ठीक है, मसल्स, वो क्या है? जो रिब्स है, पसलियां हैं जो इसकी लिजर्ड की, वो क्या है? बाहर की तरफ खींच लेती है. जैसे ही पसलियां बाहर की तरफ खींची, रिब्स बाहर की तरफ खींची गई, अंदर की जो प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी है जिसमें लंग्स पड़े हैं, वो भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, जैसे ही वो इंक्रीज होगी तो लंग्स क्या एक्सपैंड कर जाएंगे. लंग्स एक्सपैंड किए तो जो उनका इंटरनल एयर प्रेशर है बेटा, वो क्या डिक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर. तो जो बाहर की हवा में प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में कम हो गया, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ लंग्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी हमने डिस्कस किया. एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, बकोफ्रेंजियल कैविटी, देन ग्लॉटिस, लैरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में एंटर हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे ही लंग्स में एंटर हुई, देन जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है एल्वुलाई में एंड ब्लड. जो ये लंग्स है बेटा, स्पेशली एंटीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है, इसमें जो रेस्पिरेशन का रेट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू देयर पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, उसमें कम होता है थोड़ा सा. तो ब्लड सप्लाई ऑल ओवर द लंग्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो चेंज होती हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो जैसे ही एंटर हुई लंग्स में ऑक्सीजनेटेड एयर, तो जो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द फ्रेश एयर, एंड फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन है वो ब्लड क्या है? एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो ये है इनहेलेशन प्रोसेस. नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन विच इज नोन एज एक्सपिरेशन. फाउल एयर है जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है जो, अब उसको एक्सपेल आउट कैसे करना है बॉडी में से, ठीक है, लंग्स में से. तो उसमें क्या है? जो इनर इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी नॉर्मल. तो जैसे वो इनर इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू देयर पोजीशन, तो रिब्स भी अगेन बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन आ जाएंगे. रिब्स आ गई तो उसमें जो लंग्स हैं वो, या उसमें पेरिटोनियल कैविटी है जो, वो भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई. ऑटोमेटिकली क्या है? जो प्रेशर है टुवर्ड्स द लंग्स वो भी क्या है? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे जो उसका वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन से, तो क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो गया, एयर प्रेशर. तो जो फाउल एयर है उसमें लंग्स में भरी हुई, जिसके पास अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है? लंग्स क्या है? पंप कर देंगे बाहर की तरफ, एक्सपेल आउट कर देंगे. ठीक है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा इसका सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक्स. ये आपने कर लेना है. इसमें क्या है बेटा? जो गिल्स हैं वो कभी भी नहीं बनते मैच्योर स्टेज में.
ठीक है। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स बनते हैं, जब ये बन रहता है लिजर्ड, डेवलपिंग स्टेज में होती है एम्ब्रियोनिक, जो इसके एम्ब्रियो होता है उसमें ये गिल्स बनते हैं। लेकिन वो क्या है, थ्रू द मेटामॉर्फिकली चेंजेस जब आती हैं उसके, जब वो अडल्ट में चेंज हो रहा होता है एम्ब्रियो, तो वो क्या डीजनरेट हो जाती है। एक्सेप्ट द फर्स्ट पेयर ऑफ जो गिल है वो रहता है रिटेन, वो भी फर्दर क्या रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर क्या है, वो आगे कोई और फंक्शन करने लग जाता है, जैसे कि फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब्स वगैरह वो बना देता है, जैसे मैच्योर लिजर्ड में बनती हैं। ठीक है, तो गिल्स हैं जो इसमें नहीं प्रेजेंट होते जो अडल्ट है। तो बेसिकली मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स ही रहता है। ठीक है, तो ये तो है ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द यूरोमेस्टिक्स। नाउ अभी हम लोग हार्ट भी थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यूरोमेस्टिक्स के। बेसिकली बेटा जो इसका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है लिजर्ड का। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स का 2 ऑरिकल है लेफ्ट राइट एंड 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, पार्शली डिवाइडेड है वो सेप्टा की हेल्प से। थर्ड जो एडिशनल या एक्सेसरी चैम्बर है वो है साइनस विनोसस। ठीक है, तो ये है इसका पार्टीशन हार्ट की। तो जो साइनस विनोसस है वो एक पाउच की तरह होता है। ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, एंटीरियरली इट गिव राइज टू द राइट प्री केवल एंड पोस्टीरियरली इट गिव राइज टू द पोस्ट केवल। ठीक है, 2 ट्यूब्स ये बनाता है जो साइनस विनोसस एक्सेसरी चैम्बर है जो। ठीक है, राइट प्री केवल एंड पोस्ट केवल। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऑरिकल्स। ऑरिकल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें, आपने डायग्राम देखनी है, फिगर 8.13 आपने करना है इसके लिए। ऑरिकल में लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल आ जाता है। जो राइट ऑरिकल है डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो लेफ्ट ऑरिकल है डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है वो क्या है, मिक्स जो काइंड ऑफ ब्लड है वो क्या पंप करता है ऑल थ्रू द बॉडी। आगे हम लोग इसकी वर्किंग और डिटेल में डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, जो राइट ऑरिकल है बेटा वो है साइनो, उसमें क्या है, एक ओपनिंग होती है या एक एसे नोड होती है। एसे नोड आपने पहले भी पढ़ा है फ्रॉग में भी, इट इज अ जनरेशन ऑफ, जो एसे नोड का क्या फंक्शन होता है, जो ब्लड की पंपिंग है या जो बीटिंग है वो कंट्रोल करता है एसे नोड। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर टू द बेस ऑफ द राइट ऑरिकल में ये प्रेजेंट है एसे नोड। नाउ और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें क्या है, एक तो पल्मोनरी वेन का अपर्चर है, पल्मोनरी वेन खुलती है, यहाँ पे ओपन अप होती है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, और वेंट्रिकल में क्या है, दे गिव राइज टू द इनोमिनेट आर्टरीज। ठीक है, इनोमिनेट आर्टरी क्या है, इट अंटीरियर में जाके ये 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सिस्टमिक आर्क, लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। ये सारी कहाँ से राइज हो रही हैं, फ्रॉम द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल है वो थिक होती है इन कंपैरिजन टू द ऑरिकल्स। ठीक है, इवन अगर हम लोग बात करें जो दोनों लेफ्ट एंड राइट जो है ऑरिकल्स हैं, इनकी वॉल की थिकनिंग भी आपस में वेरी करती है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन वेंट्रिकल से करें तो वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। क्यों थिक होती है, क्योंकि उसने जो ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी पंप करना है, ऑल ओवर द बॉडी को पहुंचाना है। इसके लिए उसको वॉल को पुश करना होता है, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है ताकि वो इतनी जोर से पंप करे कि सारी की सारी बॉडी में उस ब्लड आराम से पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए इसकी बॉडी अंदर से जो है बड़ी ही रेगुलर टाइप ऑफ जो सरफेस रहता है वेंट्रिकल का। ठीक है, मसल फोल्ड होते हैं। ठीक है, कॉलमेस क्रैनी होती हैं, वो दो सारी ये चीजें क्या है, उसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारा क्या है जो है स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल का एंड हार्ट का। अब जैसे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है इनटू द ऑरिकल ओपन होते हैं इनटू द वेंट्रिकल, तो वो क्या है, देयर आर
अपर्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वो अपर्चर्स क्या है, सेमील्यूनर वॉल्स के थ्रू क्या है उसको गाइड किया जाता है, कब उन्हें अपर्चर्स ने खुलना है, कब बंद होना है, ठीक है। तो जैसे राइट ऑरिकुल है वो क्या है, एक तो साइनो ऑरिकुलर अपर्चर इज प्रेजेंट जो ऐसे नोट का है, ठीक है। जैसे लेफ्ट ऑरिकल है वो पल्मोनरी वेन का यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट है विच इज अगेन गाइडेड बाय द सेमिल्यूनर वॉल्स, ठीक है। तो जैसे ऑरिकुलर जैसे ऑरिकल है वेंट्रिकल में ओपन होता है, देयर आर ऑल्सो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व इज प्रेजेंट एंड अपर्चर इज प्रेजेंट, सेम फॉर राइट ऑरिकल, सेम फॉर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। नाउ कम्स टू द ये एक आपने फिगर करनी है 8.14, ठीक है। इसमें क्या है, वेंट्रिकल का सेक्शन टीएस सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। अंदर से वेंट्रिकल कैसे डिवाइडेड है, पार्शियली डिवाइडेड है बेटा, कंप्लीट वॉल नहीं है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, बट पार्शियली सेप्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, देयर आर 2 सेप्टम, सेकेंडरी सेप्टम जो स्मॉल है और जो लार्ज सेप्टम है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो जो ये है वेंट्रिकल बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, केवम डॉर्सल जो डॉर्सल पार्ट है एंड केवम वेंट्रल जो वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। डॉर्सल पार्ट में क्या है बेटा, फर्दर देयर आर 2 स्पेसीज, फर्स्ट है केवम आर्ट्रियोसम एंड केवम विनोसम, ठीक है। जो सेप्टम के इधर वाली साइड है वो केवम आर्ट्रियोसम है, जो सेप्टम के इधर वाली साइड है वो केवम विनोसम है। अब जो केवम आर्ट्रियोसम है उसमें क्या लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो केवम विनोसम है वहां वो कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में जो पूरी की पूरी बॉडी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, फ्रॉम द 3 वेना केवा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल में पोर होता है फ्रॉम द 3 वेना केवा, ठीक है। राइट प्री केवल, लेफ्ट प्री केवल एंड पोस्ट केवल, ठीक है। तीनों ब्लड सप्लाई करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट ऑरिकल। वो क्या है आगे कहाँ सेंड करता है ब्लड, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल के कौन से पार्ट को, केवम विनोसम में, ठीक है। सेम वे जो केवम आर्ट्रियोसम है वहां पे लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है, ठीक है, जो कि आगे वहां लेफ्ट ऑरिकल को कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता, लंग से आता है। जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके लेफ्ट ऑरिकल को दे देती है, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल है जो पंप कर देता है वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल के कौन से पार्ट्स में जाता है ये, केवम आर्ट्रियोसम में, ठीक है। अभी जो केवम डॉर्सल है वेंट्रिकल पार्ट, उसमें ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड आ गया एक साइड पे और एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड भी आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे केवम वेंट्रल में 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, या एग्जिट कह लो, ठीक है, एग्जिट पॉइंट है। एक तो राइट साइड में है सिस्टमिक आर्क का और लेफ्ट साइड में है पल्मोनरी आर्क का, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं। आगे जो है इन जो केवम पल्मोनेल है, ठीक है, जहाँ जिसको वेंट्रल भी कहते हैं, ठीक है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो, ठीक है, केवम डॉर्सल से आता है, वो यहाँ से पल्मोनरी आर्क के थ्रू सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड है वो सिस्टमिक आर्क के थ्रू क्या है आगे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड लंग्स को चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये है बेसिकली वर्किंग कह लो, ठीक है, हार्ट की ऐसे होती है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रॉम द केवम आर्ट्रियोसम इनटू द केवम विनोसम, ठीक है, मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। जैसे ही ये पंप करता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन, तो ये जो सेप्टा है ये, ठीक है, सेकेंडरी सेप्टम और नीचे वाला जो लॉन्ग सेप्टा आपस में जुड़ जाता है,
इससे मिनिमम मिक्सिंग होती है लेकिन हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो सिस्टमिक आर्क में चला जाता है, कुछ पार्ट क्या है पल्मोनरी आर्क में चला जाता है। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड फ्लो है कि वापस ना आ जाए, ठीक है, जो आर्क में जो चेक होता है वो सेमिल्यूनर वाल्व है, ठीक है। जो आर्क में जैसे अभी ब्लड चला गया फिर वापस ना जाए मुड़ के वेंट्रिकल में, तो वापस ना जाए तो उसको सेमिल्यूनर वाल्व चेक करते हैं। अभी जैसे पुश करेगा वेंट्रिकल, ठीक है, आर्क में ब्लड, तो कुछ ब्लड वापस ऑरिकल्स में भी जा सकता है। तो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व्स है, वहां पे भी चेकिंग पॉइंट होता है, वो वाल्व्स हैं जो चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वापस ना जाए ब्लड, ठीक है, ऑरिकल्स में। तो ये वाल्व्स का बेसिकली फंक्शन है। तो ये आपने बेटा डायग्राम कर लेनी है 8.14 एंड 8.13 फॉर द हार्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ यूरोमेस्टिक्स आज हमने फिनिश कर लिया। कल से हम ब्लड वेसल्स जो ऑरिकुलर आर्टरीज हैं एंड वेनोस सिस्टम दोनों कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।